हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखते हैं इलेक्ट्रिशियन इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर पार्ट 2। जनरली आप अगर गल्फ जाने की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखें, ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या है? प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जनरली क्या होता है कि इंडस्ट्री में जैसे बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं तो उसको आपको रेगुलर चेक और इंस्पेक्शन करना पड़ता है। अगर कुछ फॉल्ट है तो हमें उसे चेंज करना पड़ता है, करेक्ट करना पड़ता है। अगर ये इंस्पेक्शन ना हो तो कभी भी सडन फेलियर हो सकता है, तो इसलिए ये काफ़ी ज़रूरी है। और जैसे आपसे ये दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कैन यू रीड इलेक्ट्रिकल कनेक्शन डायग्राम। जैसे आपको कुछ भी दे देंगे, स्टार डेल्टा स्टार्टर का दे देंगे, कुछ भी कनेक्शन डायग्राम दे देंगे। तो मैंने सपोज यहाँ पर लिया हुआ 11 किलो वोल्ट का सिंगल लाइन डायग्राम। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 11 किलो वोल्ट के कमिंग आ रहा है। ये वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का सिंबल है। ये CT है, करंट ट्रांसफार्मर। करंट ट्रांसफार्मर जनरली यूज़ किया जाता है जब करंट बहुत हाई हो, तो उतना लेवल का हमारे पास मीटर नहीं होता है। अगर मीटर खरीदेंगे तो कॉस्टली पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं कि उस करंट लेवल को रिड्यूस कर देते हैं और उसको मेजर करते हैं। फिर यहाँ पर हमारे पास ट्रांसफार्मर है 11 kV 440 वोल्ट होगा, ये 440 वोल्ट। एंड ACB एयर सर्किट ब्रेकर एंड CT करंट ट्रांसफार्मर अगेन हम लगाया। फिर उसके बाद हमने MCC भी लगा दिया है, ये अलग अलग लोड देने के लिए। जैसे ये अलग एक नंबर बिल्डिंग को दे दिया, ये 2 बिल्डिंग को दे दिया, ये तीसरी नंबर बिल्डिंग को दे दिया, ये चौथे नंबर बिल्डिंग को दे दिया। तो आपसे कनेक्शन डायग्राम के बारे में पूछा जा सकता है, तो इसलिए आपको इलेक्ट्रिकल सिंबल्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज मीन बाय इंसुलेशन वोल्टेज इन केबल एंड एक्सप्लेन इट। देखिए, वोल्टेज लेवल इंसुलेशन का क्या होता है। जैसे कोई भी वायर होता है उस पर लिखा रहता है, आपको मिलेगा इंसुलेशन वोल्टेज। जैसे आपका इंसुलेशन वोल्टेज रहेगा 1100 वोल्ट, इस टाइप का आपका दिया रहेगा। तो उस केबल को आप 1100 वोल्ट तक ही यूज़ कर सकते हैं, उसके ऊपर यूज़ नहीं कर सकते। अगर यूज़ करेंगे तो उस वायर का इंसुलेशन जल जाएगा। तो मैं यही आपको सजेस्ट करूँगा कि ये वोल्टेज लेवल को आपको मेंटेन करना है। और इंसुलेशन को मेजर करने के लिए क्या होता है, हमारे पास मेगर आता है। तो मेगर में क्या होता है कि जैसे हमारे पास 3 कोर केबल है, जैसे कि केबल है तो आपको 3 कोर आ रहा है, तो इसमें आपको 2 पॉइंट के बीच में आपको इंसुलेशन मेजर करनी होती है। तो आप इससे इंसुलेशन मेजर करके केबल को चेक कर सकते हैं कि उनका इंसुलेशन परफेक्ट है कि नहीं। जनरली आपकी इंसुलेशन 1 मेगा ओम से ऊपर की ही होती है। क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें पूछा गया है कि आपके प्लग का जो अर्थ पिन होता है वो लंबा और मोटा क्यों होता है, और डोमेस्टिक वायरिंग के लिए आपका अर्थ रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए। तो अब देख सकते हैं कि जो पहला क्वेश्चन है ये लंबा क्यों है। तो लंबा क्यों है, क्योंकि सबसे पहले ये कांटेक्ट हो कभी भी, तो जैसे कांटेक्ट हो तो पहले अर्थिंग आएगा, तो ये आपकी सेफ्टी के लिए है। और जो मोटा है, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा R=ρ/L/A। तो इसे अगर आपका क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा होगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक है, जितनी ज़्यादा एरिया होगी रेजिस्टेंस कम होगा, इसीलिए थोड़ा ज़्यादा मोटा होता है। और यहाँ पर कभी कभी आपको कट मार्क को देखने को मिलते हैं, तो पूछेंगे ये कट मार्क क्यों है। तो कट मार्क के पीछे रीज़न क्या है कि कभी कभी ये हीट होते हैं, तो इसके बाद मेटल होते हैं तो एक्सपेंड होते हैं, तो इसलिए कट मार्क दिया रहता है ताकि एक्सपेंड हो तो भी आपको प्लग मतलब सॉकेट से निकालने में डिफ़िकल्टीज ना आए। और अर्थिंग रेजिस्टेंस, मैक्सिमम अर्थिंग रेजिस्टेंस फॉर डोमेस्टिक वायरिंग इज 5 ओम। 5 ओम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, आपको मेंटेन करना है 2 ओम से कम। लेकिन मैक्सिमम एक्सेप्टेबल है, मैक्सिमम रेजिस्टेंस आप 5 ओम तक ही लेके जा सकते हैं। नंबर 5, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सर्ज रेजिस्टर एंड लाइटनिंग रेजिस्टर। ये हमारे पास सर्ज रेजिस्टर है। सर्ज रेजिस्टर का उपयोग ट्रांसमिशन लाइन में होता है। इससे क्या होता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा सर्ज आ जाते हैं, मीन्स हाई वोल्टेज आ जाता है स्विचिंग कंडीशन में, और बहुत सारी कंडीशन है जिसके चलते हाई वोल्टेज आ जाता है। तो हमारे इक्विपमेंट को डैमेज ना हो उसके लिए हम ये सर्ज रेजिस्टर लगाते हैं। इसके अंदर जस्ट वेरिएबल रेजिस्टर कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। और ये लाइटनिंग रेजिस्टर है, जब ये लाइटनिंग आती है तो ये उसको डायरेक्ट अर्थ के थ्रू पास करता है। ये जनरली आपको ट्रांसमिशन लाइन में जो मतलब सबसे ऊपर की जो लाइन होती है मतलब उस पर मिलेगी, आपको वहाँ पर कनेक्ट होती है। ये मेन इसका ट्रांसमिशन लाइन से जो कंडक्टर्स होता है उससे इसका कोई लेना देना नहीं होता है, ये सेफ्टी के लिए होती है, पोल पे लगी होती है। और ये इस पर जब भी लाइटनिंग आएगी ये डायरेक्ट अर्थ वायर ग्राउंड वायर से कनेक्टेड होता है, तो डायरेक्ट ये सारी जो वोल्टेज होगी डायरेक्ट अर्थ के थ्रू विड्रॉ हो जाएगी। फॉर डोमेस्टिक
मैक्सिमम परमिसिबल लीकेज करंट कितनी होनी चाहिए। जैसे अगर हमें 16 एम्पियर की है तो परमिसिबल लीकेज क्या होगी 1/5000। ये जो भी होगा करंट का 1/5000 होगा इनटू लोड करंट, टोटल लोड करंट। पावर सप्लाई फॉर इंडिया यूएई, हमारे यहाँ जो पावर सप्लाई आती है उसमें फ्रिक्वेंसी कितनी है, हमारे यहाँ 50 हर्ट्ज है, यूएई में 50 हर्ट्ज है, और उस साइड के जितने भी गल्फ कंट्री हैं वहाँ पर 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी होती है, जबकि आपके कनाडा में 60 हर्ट्ज होती है और अमेरिका में 60 हर्ट्ज होती है। वो आपसे पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों है। आप इसमें कह सकते हैं कि जहाँ का वेदर बहुत ज़्यादा हीट होता है वहाँ पर हमें 50 हर्ट्ज सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर हम ज़्यादा फ्रिक्वेंसी पे कोई भी कंडक्टर में करंट कैरी करेंगे तो वहाँ पर क्या हो सकता है कि वो वायर हीटअप होगी। तो इसी को अवॉइड करने के लिए हम फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज यूज़ कर रहे हैं। रिलेटेड विद पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, वो आपसे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में जरूर पूछेंगे। जैसे आपने क्या यूज़ किया है, आप बता सकते हैं कि शूज़ आपने यूज़ किया, ग्लव्स यूज़ किया, हेलमेट यूज़ किया, जो भी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट आपने यूज़ किया है उसके बारे में आपको बताना होता है। टाइप ऑफ क्वेश्चन नंबर 9, विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल फायर, कौन से फायर एक्सटिंग्विशर आप इलेक्ट्रिकल फायर के लिए यूज़ करेंगे। तो आपको क्लास सी टाइप का यूज़ करना है, और कभी कभी क्लास सी अवेलेबल नहीं होती है हर जगह, तो आपको क्लास ए बी सी जो तीनों का कॉम्बिनेशन है ये परफेक्ट चॉइस है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। नंबर 10, हाउ डू आई नो इफ माई इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन इज सेफ, कैसे जानेंगे जो हमने इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन जो किया है वो सेफ है कि नहीं। सबसे पहले हम लीकेज करंट देखेंगे, लीकेज करंट वहाँ है कि नहीं। उसके बाद हम देखेंगे प्रॉपर रेटिंग का एमसीबी और स्विचेस जो लगाए हैं वो प्रॉपर रेटिंग के है कि नहीं। थर्ड है कि हम प्रॉपर वोल्टेज चेक करेंगे कि वही वोल्टेज ज़्यादा तो नहीं आ रही है। हम सारे वोल्टेज लेवल को चेक करेंगे, मेजर करेंगे थ्रू मल्टीमीटर। और प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, हम जनरली ईएलसीबी जो होती है प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होती है, तो उस टाइप के इक्विपमेंट को हम यूज़ करके अपनी इंस्टॉलेशन को सेफ बनाएंगे। व्हाट डू यू मीन बाय नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड, जो नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड है वो जनरली सेफ्टी से रिलेटेड है। जो आपका इंस्टॉलेशन कहीं भी होगा, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन चाहे टेम्प्रोरी में हो या परमानेंट हो, किसी भी बिल्डिंग में, कॉमर्शियल बिल्डिंग में हो या नॉन कॉमर्शियल बिल्डिंग में हो, तो वहाँ पर आपको नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड फॉलो करना है। तो उसके लिए जनरली आपका, जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू दे रहा हूँ, इस ऐसे बहुत सारे एग्जांपल, बहुत सारे पॉइंट्स है, तो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ जो उसमें लाइव यूज़ करेंगे। जैसे उन्होंने रेड से रखा हुआ है, जो न्यूट्रल है ब्लैक से रखा हुआ है, और जो अर्थ है उसको ग्रीन कलर से रखा हुआ है। तो कभी भी आपको ये वायर यूज़ करने पड़ेंगे तो इसी कलर से यूज़ करने पड़ेंगे, आपको अदर कलर के वायर नहीं यूज़ करने पड़ेंगे। जब 3 फेज की बारी आती है तो आपको RYB लेना है। पहला फेज R मीन्स रेड, दूसरा येलो और तीसरा ब्लू। तो इस टाइप से हमें कलर को फॉलो करना है, कलर को लेना है और कोड को फॉलो करना है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज CT एंड PT एंड हाउ दे आर कनेक्टेड। जनरली हमारे पास दो होती है, CT और PT होती है, क्योंकि हमारे ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज बहुत ज़्यादा होती है और करंट भी ज़्यादा होती है, तो उसको मेजर करने के लिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट चाहिए। अगर उतने रेंज के हम इंस्ट्रूमेंट लाएँ तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा, तो इसलिए हम क्या करते हैं, करंट ट्रांसफार्मर की हेल्प से करंट को रिड्यूस कर देते हैं, और रिड्यूस करके जब करंट कम लेवल पे आ जाती है तो हम उसको ईजिली मेजर कर लेते हैं, इसलिए मेजर कर लेते हैं। सेम PT भी वैसे ही है, PT भी वोल्टेज को हम कम लेवल पे लेके आते हैं और उसको ईजिली मेजर कर लेते हैं। तो इसका कनेक्शन कैसे होता है, जैसे कोई भी वायर होती है, जैसे यहाँ पर मेरे पास CT है तो इसमें कोई भी वायर है तो इसको बीच से निकाल देंगे, तो इसके थ्रू मुझे करंट मिल जाएगी। और एक बात और ध्यान रखने की है, कभी भी मतलब आपका एनर्जाइज कंडक्टर है उसके बीच में हमने CT लगाया हुआ है, तो आपको ये दोनों वायर ओपन नहीं छोड़ना है। अगर आपने ये दोनों वायर को ओपन छोड़ दिया तो इसमें लॉसेस इतनी ज़्यादा होगी कि ये बर्न हो जाएगा। तो आपको कभी भी मेंटेनेंस कर रहे हैं तो आपको इन दोनों को पहले शॉर्ट कर दीजिए इस दो कंडक्टर्स को, याद रहे। और PTA कनेक्शन करने के लिए आपको क्या करना होगा, जैसे कोई भी आपके पास दो लाइन है तो यहाँ से दो लाइन से हमने ट्रांसफार्मर को कनेक्ट कर देंगे, ऐसे ट्रांसफार्मर कनेक्ट कर देंगे, यहाँ पर हम वोल्ट मीटर लगा देंगे, तो इससे हम ईजिली मेजर कर पाएंगे।